नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। देश के लाखों छात्र इस वक्त टकटकी लगाकर ये इंतजार कर रहे हैं, देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से उनके लिए क्या फैसला आता है, इस देश की सरकार उनके लिए क्या करती है। और एक के बाद एक छात्रों के जो मेहनत, उस पर पानी फिरने की खबरें आई। पहले नीट को लेकर खबरें आई कि भाई उस मामले में ग्रेस मार्क्स, पेपर लीक, तमाम तरह के आरोप लगे। री नीट की जो है वो मांग जोर पकड़ती गई और अभी वो ठंडा होता उससे पहले ही एक और पेपर लीक की खबर आ गई। और इतना ही नहीं, अब तो ये पूरा मामला पॉलिटिकल होता जा रहा है। इस पूरे मामले में बिहार में डिप्टी सीएम अब तेजस्वी यादव का नाम खींच कर ले आए हैं। क्या इसमें नेता, अधिकारी सब शामिल हैं? इतना गंभीर ये मामला हो गया है और छात्रों के भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ हो रहा है, आज इस वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले आप ये देखिए कि 2 दिन पहले यूजीसी नेट का एग्जाम होता है और उसको रद्द कर दिया। पेपर में गड़बड़ी के शक के चलते केंद्र ने यह फैसला लिया है और जांच सीबीआई को सौंप दी है। कम से कम ये अच्छी बात दिख रही है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यह फैसला तुरंत ले लिया कि भैया कुछ भी गड़बड़ी दिख रही है, अभी एग्जाम कैंसिल करो और फिर से एग्जाम करा लो, और सीबीआई को जांच सौंप दी। तो सरकार की ये तत्परता तो नजर आई, लेकिन लीक क्यों हो रहा है, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अब ये भी मान रहे हैं कि नीट परीक्षा में भी गड़बड़ी हुई थी। कह रहे हैं कि एनटीए में सुधार की जरूरत है, अफसर दोषी मिले तो उन्हें भी छोड़ा नहीं जाए। लेकिन प्रश्न ये है कि अगर शिक्षा मंत्री को यह दिख रहा है कि नीट परीक्षा में भी गड़बड़ी हुई है, तो वो एग्जाम अभी तक कैंसिल क्यों नहीं हुआ? अभी तक ग्रेस मार्क्स वाले केसेस के ही री एग्जाम होने की बात क्यों हो रही है? अगर नीट में गड़बड़ी दिख रही है तो सर उसको कैंसिल कीजिए। लाखों छात्रों के भविष्य का मामला, और उसमें यह भी नहीं है कि जिसको अच्छे मार्क्स आ गए। जिसके अच्छे मार्क्स आए वो अलग रो रहा है कि इतने अच्छे मार्क्स लाके भी अच्छा जो है रैंक नहीं मिल रहा, अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा। लेकिन ये पूरा मामला कैसे सियासी रंग लेता जा रहा है, अब वो भी आपको दिखाऊं। उससे पहले कम से कम शिक्षा मंत्री ये करते दिख रहे हैं कि अब एनटीए डायरेक्टर से हायर एजुकेशन सेक्रेटरी मिले हैं। शिक्षा मंत्री एक्शन ले सकते हैं। खबरें आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट ने नीट काउंसलिंग रोकने से फिर इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट काउंसलिंग क्यों नहीं रोक रहा, ये भी समझ सकता। सामने सामने चीजें दिख रही हैं, लेकिन केस चला दरकार जा रहा है कि जब होगा तब जाके फाइनल हो जाएगा कि भाई हाँ गड़बड़ी हुई है, तभी जाके काउंसलिंग रुकेगी। लेकिन इस पूरे मामले में आप देखिए कैसे सियासत हावी हो गई। भाई विपक्ष तो सवाल पूछ रहा, सरकार से पूछना भी चाहिए, लेकिन अब बिहार के डिप्टी सीएम ने इस पूरे मामले को तेजस्वी यादव के एक सहयोगी से जोड़ दिया है और आरोप लगा दिया। इस पूरे मामले में हुआ यह है कि विजय सिन्हा जो बीजेपी के नेता हैं, बिहार के डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया और बोले कि पथ निर्माण विभाग ने नहीं बल्कि पूर्व उप मुख्यमंत्री के पीएस ने गेस्ट हाउस में बुकिंग की। दरअसल हुआ क्या था कि इस पूरे मामले में बिहार में जो कुछ लोग पकड़े गए, जिनके लिए कहा गया कि भाई उन्होंने वहां पर पेपर लीक कराया था और कई छात्र वहां पर जो है उनको जो पेपर दिया गया वही एग्जैक्टली पेपर नीट में आया। उसमें से एक व्यक्ति के लिए जो है वहां पर एनएचएआई का गेस्ट हाउस बुक हुआ, पथ निर्माण विभाग। तो आरोप लगा कि भाई ये तो बीजेपी ने करवाया होगा। अब विजय सिन्हा आरोप लगा रहे हैं कि तेजस्वी यादव के करीबी ने वो गेस्ट हाउस बुक कराया था। एक बार विजय सिन्हा को सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार द्वारा एनएचआई के गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार के नाम से बुकिंग के लिए पदस्थापित कनीय अभियंता को व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दिया। अब ये दोनों का डिटेल भी मैं दे देता हूं। ये फोन जो आया है ये है उनका कॉल का, जो कॉल आया है डिटेल। ये कॉल का डिटेल है। अब विजय सिन्हा जो है बिहार के डिप्टी सीएम, वो कॉल डिटेल दिखा रहे हैं कि भाई ये जो है पूरा मामला जो है वो तेजस्वी यादव से जुड़ता है और तेजस्वी यादव के एक करीबी ने बुकिंग कराई। आप देखिए वहां जो बुकिंग हुई है उसमें अनुराग यादव के नाम पर बुकिंग हुई है और बगल में मंत्री जी लिखा है। जो आरोप लग रहा है कि वो मंत्री जी का इस्तेमाल हुआ था तेजस्वी यादव के लिए। लेकिन ये तेजस्वी यादव का नाम था नहीं था, इन सारे मामलों में पहला प्रश्न तो बिहार की सरकार पर उठता है कि अगर आपको दिख रहा है कि तेजस्वी यादव के करीबी ने किया,
जिस सिकंदर का नाम आप ले रहे हैं उसको लालू यादव का करीबी बता रहे हैं, अगर ये सारे लोग जुड़े हुए हैं यादव परिवार से, लालू यादव के परिवार से, तेजस्वी यादव से जुड़े हुए हैं, तो आप तो बिहार में बीजेपी की सरकार है भाई, आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अरेस्ट कीजिए इन लोगों को, गिरफ्तार कीजिए इन लोगों को, तेजस्वी यादव पर एक्शन लीजिए। किस बात का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से क्या होगा भाई कि तेजस्वी यादव से जुड़ा हुआ और तेजस्वी यादव से आप सवाल पूछ रहे हैं? अच्छा, तेजस्वी यादव के करीबी है मनोज झा, वो क्या जवाब दे रहे हैं जरा सुनिए, उनको गंभीरता से जवाब देना चाहिए, वो किस तरह का जवाब दे रहे हैं आप जरा मनोज झा को सुनिए। एक और चीज है, सुना है कि हाईकोर्ट परीक्षा में तेजस्वी यादव का नाम सामने आ रहा है। किसने तेजस्वी यादव का नाम सामने आ दिया? विजय सिन्हा नहीं ने नहीं, कहा ये मैं देखिए, देवेश ठाकुर, विजय सिन्हा जैसे लोग इस समाज में जहर घोल रहे हैं। कुशवाहा, यादव, मुसलमान, यदुवंशी, जिस तरह के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, ये बहुत महंगा पड़ेगा। समाज में जहर नहीं घोलना चाहिए। सरकार आपकी, तंत्र आपका, मंत्र आपका, षड्यंत्र आपका, आप अनुसंधान करो ना। गोधरा में कौन बैठा हुआ है, पूरी की पूरी चीज की जांच हो। आपने नेट की परीक्षा कल कैंसिल की, देख सुना होगा, 25 लाख छात्र नीट से प्रभावित हुए, वो परीक्षा कैंसिल होनी चाहिए। ये सीधा सा सवाल है। इसमें तेजस्वी यादव का नाम घुसेरने की कोशिश करना, ये उनका अल्प ज्ञान भी दर्शाता है। आप पूरी बात तो मेरी सुन लीजिए। ये अनफिट लोग हैं, सरकार नाम की कोई चीज नहीं है बिहार में, समझ गए? ऐसे लोग अगर इस प्रकार की चीज बोले, यादव, कुशवाहा, मुसलमान, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, सरकार में रहने लायक। अब आप इनका जवाब सुन रहे हैं, यादव, कुशवाहा, मुसलमान लिया, वो सवाल पूछा जा रहा है कि भाई तेजस्वी यादव का नाम आ रहा है, उनके करीबी का नाम आ रहा है, उस पर जवाब देने के बजाय सरकार फिट नहीं है, ये यादव, कुशवाहा, मुसलमान करता है, उससे क्या लेना देना बॉस? आप बताइए, जो डायरेक्ट आरोप लग रहा है उस पर जवाब दीजिए। हाँ, एक बात इन्होंने सही कही कि तंत्र आपका है, सरकार आपकी है, उठाइए तेजस्वी यादव को अगर आपको लगता है भाई तेजस्वी यादव ने या उसके करीबी ने कराया है। पॉलिटिक्स क्या करना है इस मामले? लेकिन आप देखिए कि अफसोस यही है कि लाखों छात्रों का भविष्य अधर में अटका हुआ है और पॉलिटिक्स चल रही है इसमें। आप देखिए कि राष्ट्रीय जनता दल जो है वो भी ट्वीट कर रहा है कि नीट परीक्षा में बीजेपी और जेडीयू का कनेक्शन उजागर हो गया। ये बीजेपी जेडीयू को ले आए, बीजेपी वाले तेजस्वी यादव को ले आए। बीजेपी शासित तीनों प्रदेशों बिहार, गुजरात और हरियाणा में ही नीट के पेपर लीक हुए। तीनों जगह बीजेपी नेताओं की संलिप्तता सामने आई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री निरंतर कह रहे हैं कि कहीं कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, जबकि विपक्ष और लाखों परीक्षार्थी लगातार कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ। तो आरजेडी बीजेपी जेडीयू को घेर रही है, बीजेपी तेजस्वी यादव का नाम ले। छात्र क्या करे, इसी में खुश हो जाए कि भाई आपने तेजस्वी यादव का लिंक निकाल दिया, लिंक निकाल दिया तो एग्जाम कैंसिल कराइए। जब अगर विजय सिन्हा ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव का लिंक है, इसका मतलब आप मान रहे हैं कि पेपर लीक हुआ ना, तो फिर पेपर लीक हुआ तो रीनीट क्यों नहीं हो रहा है भाई? पहले तो वो कराइए, उसके बाद तेजस्वी यादव को पकड़िए। कौन पकड़ेगा? और सरकार आपकी है बिहार के अंदर, तो केंद्र में आपकी सरकार है। और इसमें कितनी ही ऐसी चीजें हैं, जैसे जो सिकंदर प्रसाद यादवेंदु का नाम आ रहा है, उसका खुद का कबूलनामा है कि मैं सिकंदर प्रसाद यादवेंदु नगर परिषद दानापुर पटना में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत हूं। मैं बिना किसी भय और बिना किसी लोभ लालच के शास्त्री नगर थाने में अपनी स्वीकारोक्ति से ये बयान दे रहा हूं। नीतीश और अमित ने मुझसे कहा था हम लोग नीट, बीपीएससी और यूपीएससी के साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षा का पेपर लीक कराकर कैंडिडेट्स को रटवाते हैं। हम दोनों मिलकर कैंडिडेट्स को पास करा देते हैं। नीट का पेपर भी 24 घंटे पहले कैंडिडेट्स को रटवाने के लिए मिल जाएगा। मेरा ये बयान साक्ष्य के रूप में माननीय न्यायालय में लाया जाएगा। वो साफ साफ मान रहा है कि भाई पेपर लीक हुआ है, तो रीनीट क्यों नहीं हो रहा? सबसे बड़ा प्रश्न तो ये खड़ा होता है। अच्छा, ये बातें सुप्रीम कोर्ट में भी जो है वो उठ रही है, बावजूद इसके अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं आया। इस फैसला न आने की एक बड़ी वजह ये भी है कि जो चीजें मिली है, अगर आप देखेंगे, जो प्रश्न पत्र मिला वो जला हुआ मिला है। जरा उसकी आप फोटो देखिए। दिक्कत यह है कि जो प्रश्न पत्र मिला भी कि हाँ भाई यही लीक कराया गया था, वो जली हुई अवस्था में मिला। तो ये एक दिक्कत जरूर है कि भाई उसको आप कैसे मानिएगा कि वही था कि नहीं था। लेकिन बुकलेट नंबर है, गिरफ्तार कैंडिडेट और परीक्षा माफिया का खुद का कबूलनामा है कि हाँ भाई हमने लीक कराया था। वो छात्र कह रहा है कि भाई मैंने वही पढ़ा जो कि आया नीट के एग्जाम में। ओएमआर शीट है, पोस्ट डेटेड चेक मिला है। गिरफ्तार माफिया का पेपर लीक का रिकॉर्ड भी है, ऐसा नहीं कि पहली बार कोई लोग पकड़े गए। माफिया से बरामद मोबाइल है जिसे फॉर्मेट कर दिया गया। वो घर जहां कैंडिडेट को प्रश्न उत्तर रटवाया गया वो घर मिल गया। कैंडिडेट के दस्तावेज मिल गए। फरार सरगना माफिया संजीव मुखिया और जेल में बंद उसका बेटा डॉक्टर शिव कुमार नीट पेपर लीक में पहले भी जेल जा चुके हैं। उसके बाद भी नीट का एग्जाम अभी तक कैंसिल नहीं हुआ है।
सिकंदर यादवेंदु, बिट्टू कुमार ड्राइवर था, आयुष कुमार कैंडिडेट था, आयुष के पिता अखिलेश कुमार, ये सारे लोग बताए ना भाई, सब कुछ तो सामने है। उसके बावजूद एक पेपर जो है नेट वाला वो 2 दिन में कैंसिल हो गया, नीट वाला अभी तक कैंसिल क्यों नहीं हुआ, ये अभी सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। अच्छा, जो लड़का पकड़ा गया जिसने कहा कि भाई मैंने रटा था, मुझे मिला था क्वेश्चन पेपर, वो कह रहा है कि पटना के लर्न हॉस्टल में मुझे 4 मई को ले जाया गया, मुझे प्रश्न पत्र उत्तर सहित दिया गया और याद करने के लिए कहा गया था। आज की परीक्षा में सभी प्रश्न 100% मिले थे। मेरे साथ वहां 20-25 परीक्षार्थी भी मौजूद थे, उनको भी प्रश्न पत्र उत्तर समेत दिया गया और रटाया। ये पकड़ा हुआ छात्र कह रहा है जो मुझे पेपर दिया गया था वो 100% वही आया नीट के एग्जाम में, और ये पुलिस को दिया हुआ बयान है भाई, हवा में दिया हुआ बयान नहीं है। बावजूद उसके अगर एग्जाम जो है वो कैंसिल नहीं हो रहा, सिर्फ ग्रेस मार्क्स का मामला बन रहा है कि भाई ग्रेस मार्क्स का मामला है और रीनीट की जरूरत नहीं है, तो ये बहुत बड़ा प्रश्न। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एक्शन लेने की बात कह रहे हैं, एनटीए के अधिकारी पर एक्शन होना चाहिए और एनटीए के जो प्रमुख है उनको हटाया जाना चाहिए, ताकि छात्रों में एक विश्वास तो पैदा हो। और मुझे लगता है कि इस पूरे मामले, देखिए विपक्ष जो पॉलिटिक्स करे ना करे वो अलग बात है। तेजस्वी यादव का नाम आया, जांच किसको करना है? बिहार में बीजेपी जेडीयू की सरकार, केंद्र में बीजेपी जेडीयू की सरकार, आपको करना है। नीट का पेपर अगर वहां पर साफ दिख रहा है कि जो पकड़ा गया वो खुद कह रहा है कि भाई आपने जो है लीक किया था पेपर, उसके बावजूद रीनीट क्यों नहीं हो रहा, मुझे समझ में नहीं आता। भाई किसी का भी बच्चा है ना, और हम लोग तो टाइम्स नाउ भारत पर अपने यूट्यूब पर सबसे पहले हम ही लोगों ने सबसे ज्यादा सवाल उठाए। आज जो चीजें आपको दिखा रहा हूं ये आज नहीं, हम लोग तो डे 1 से कह रहे हैं कि भाई बिहार में तो पकड़ा गया वो लड़का, वो तो कह रहा है कि भाई वहां पे पेपर लीक हुआ है, उसको मिल गया था पेपर, उसके बावजूद रीनीट क्यों नहीं हो रहा ये समझ में नहीं आ रहा। और देखिए रीनीट हो जाए, मुझे लगता है हो जाना चाहिए और हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि ये जो एनटीए 2017 में बना, ये कर क्या रहा है, इसका सिस्टम क्या है बॉस? इसको बनाया ही इसीलिए गया था ना कि भाई एग्जाम को लेकर जिस तरह की चीजें होती है वो नहीं होंगी, वहां समस्याएं ही और बढ़ती जा रही हैं और एक्सेप्टेंस भी नहीं कि हो रहा है। तो अब मुझे लगता है कि ये जो नेट का एग्जाम कैंसिल हुआ ये संकेत दे रहा है कि सरकार भी अब थोड़ा इस मामले को अब गंभीरता से लेते हुए चीजें टाइट कर रही है, और मुझे लगता है कि एनटीए में बड़े बदलाव होंगे और इस सिस्टम को जरूर सुधारा जाएगा और सुधारा जाना चाहिए। आपकी राय क्या है? क्या आपको इसमें पॉलिटिकल कनेक्शन दिखता है, नहीं दिखता है? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए इस मामले में? मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। नमस्कार।